करके हम लोगों ने अपनी फोल्डर को ओपन कर लिया। फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारे पास ये फाइल थी, हमने इसको डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये हमारे पास आ गया। फोल्डर के ऊपर और ये हमारे पास कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर की फाइल है, हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी इनपुट ओपन करनी है। जिधर हम लोगों ने नोटपैड पे काम किया था वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे फाइल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ आएगा। इस पर हमने ओपन विद नोटपैड करना है तो ये हमारे पास हमारी इनपुट ओपन हो गई है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हेडिंग्स देना सीखी थी। टुडे लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, पैराग्राफ देना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। HTML ओपन एंड HTML क्लोज, पूरा स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीखा था वो सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अपना पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जल्दी जल्दी से मैं अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करती हूँ। हेड ओपन, हेड क्लोज एंड सारा लिख लेती हूँ, फिर आगे काम हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर टाइटल देती हूँ। टाइटल मैं कोई भी दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका टाइटल दे देती हूँ आज का साइंस के नेम से मैं ना इसको टाइटल दे देती हूँ। एरर आ रहा है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए अब हम लोगों ने सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करना है। Ctrl+S के साथ हम लोगों ने इसको फाइल को सेव करना है। हम लोगों ने जाना है अपने डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर को ढूंढना है। वेब का नाम से फोल्डर है, इसमें हम लोगों ने सेव करना है। इसके नाम हम साइंस लिख लेते हैं, चलिए कुछ और लिख लेते हैं। 1 2 3 लिखते हैं डॉट 1 2 3 तो हमारी प्रीवियस फाइल थी, हम ABC लिखते हैं, abc.html करते हैं और हमारे पास आ जाएगा, सेव हो जाएगी। अब हम लोग लेते हैं अपने आउटपुट की तरफ। आउटपुट ओपन करके डबल क्लिक करके और ले जी हमारी आउटपुट ओपन हो गई है। इसको क्रॉस करके दोबारा से ओपन करती हूँ। ले जी टाइटल जो हमने साइंस का लिखा था वो ऊपर आ गया है। अब हम अपनी इनपुट ओपन करते हैं और इसमें हम लोग देते हैं H2 हेडिंग देते हैं। सबसे पहले H2 हेडिंग में हम लिख लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी के लिए लिख लेते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लिखने के बाद हम लोगों ने क्या देना है, इसका पैराग्राफ लिखना है। छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के लिए हमारे पास P टैग यूज़ होता है, P टैग ओपन एंड P टैग क्लोज। अब हम लोगों ने जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर लिखना है। अगर हेडिंग के लिए जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि H1 और H2 वगैरह लगाया था, लेकिन पैराग्राफ के लिए ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर हम छोटा सा एक अपना पैराग्राफ लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। लिखे थे मेडिसिन विच इन, जल्दी से हम लिख लेते हैं इसको कंप्लीट करके। तो फिर देखते हैं कि आउटपुट की तरफ जाके देखेंगे कि क्या हुआ है, कैसा इंटरफेस आ रहा है। सो हम लोग को ये छोटा सा पैराग्राफ बिल्कुल एक लाइन का लिख लिया है और चाहते हैं फिर हम अपनी आउटपुट की तरफ एंड देखते हैं कि क्या हुआ है। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया। Ctrl+S सबसे पहले अपने क्लिक कर लेना ताकि हमारे पास जो हम लोगों ने किया है वो सेव हो जाए। इनपुट पे आते हैं हम अपनी और देखते हैं। सो हम एक और हेडिंग लेते हैं H2 के नाम से। उस हेडिंग को सेटिंग में हम लिख लेते हैं, पहले ओपन टैग लगाएंगे फिर क्लोज टैग लगाएंगे और देन हम इसके अंदर लिख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से हम हेडिंग दे देते हैं H2 में। ठीक है, आप कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। और फिर हम लेते हैं एक पैराग्राफ को हम लिखते हैं ओपन टैग में एंड क्लोज टैग में। हमने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में हम ऐसे नहीं करते कि भाई लिखेंगे भाई P1 P2, इस तरह आपकी मर्जी है। ठीक है, हम गूगल पे जाते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन लिखते हैं, डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन और ये देखें गूगल ने हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बता दिया। हम इधर से जाकर कॉपी करते हैं, कुछ लाइन्स इसकी कॉपी कर लेते हैं, 3-4 लाइन्स और Ctrl+C से कॉपी करेंगे और हम अपनी इनपुट पे जाते हैं नोटपैड पे। उधर जाके हम इसको सेव करते हैं। पैराग्राफ के दरमियान लिखना है ओपन टैग के बाद और Ctrl+V से सेव कर दिया। अब देखें ये हमारी जो है ना इनपुट आ गई। अपने आउटपुट पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया। मसला क्या हुआ, हमने Ctrl+S नहीं दबाया है। Ctrl+S जब तक नहीं दबाएंगे तब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा। Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया तो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी इनपुट पे आते हैं और देखते हैं कि भाई देखें अगर हम इस पे आके जितना मर्जी इसको एंटर करी जाएंगे, जहाँ जहाँ से हमें भाई चाहिए, कितनी लंबी लाइन नहीं चाहिए, हमें छोटी छोटी पैराग्राफ में मतलब चाहिए ताकि अच्छा भी लगे पैराग्राफ की शक्ल में। तो हम अपनी आउटपुट पे जाके देखते हैं तो
नहीं आया, हमने इनपुट पे तो हमने एंटर करके उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर गए हैं, लेकिन आउटपुट पे तो आया ही नहीं। मसला क्या हुआ, हम इसको स्पेस दे के देखते हैं, स्पेस दबाते हैं, करते हैं, देखते हैं कि भाई स्पेस आई है आउटपुट पे कि नहीं आई। देखते हैं हम अपने आउटपुट पे जाके, और हमने तो स्पेस दी है लेकिन स्पेस नहीं आई। तो मसला क्या हुआ, क्योंकि हम काम कर रहे हैं HTML पे। तो HTML पे काम करने के लिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी काम करना है टैग्स में करना है। अब हमने लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास टैग लगेगा BR, ये सिंगल टैग है और इसको ओपन टैग में लिखा जाता है, ये सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है। जहाँ जहाँ से हमें लाइन ब्रेक चाहिए हम उधर क्या करेंगे, वहाँ पे टैग BR लगा देंगे, तो देखें लाइन ब्रेक हो गई है। सही है, कंट्रोल एस करते जाना है अपने साथ साथ, जो भी काम करना है साथ साथ कंट्रोल एस करते जाएंगे, ताकि हमारा जो काम है ना वो सेव होता रहे। ये ना हो कि अचानक से कभी होता है ना ऐसे कि हमारे पास फ़ाइल डिलीट हो जाती है, मतलब फ़ाइल एकदम से बंद हो जाती है, तो ये ना हो कि हमारा सारा काम ख़राब हो जाए। कंट्रोल एस करते जाएंगे ताकि हमारी फाइल सेव रह होती रहे। मैंने BR लगा दी है जहाँ जहाँ से मुझे लाइन ब्रेक चाहिए थी, और कंट्रोल एस करके देखती हूँ और जाती हूँ कि भाई देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, हम एक लाइन में भी रहने देंगे तो BR लिखेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। मैं लास्ट से BR रेस कर देती हूँ क्योंकि लास्ट पे तो ज़रूरत ही नहीं। और देखती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया ना। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों को चाहिए कि भाई ये ना H1 और H2 में मतलब अच्छा नहीं लग रहा। हम अगर कहते हैं कि भाई एक लाइन सी भी लग जाए तो लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन सारा काम टैग्स में होगा। हम जो हमारा पहला पैराग्राफ है ना, हम उसके बाद कहते हैं कि भाई एक लाइन सी लगे और अच्छा लगे, तो हम वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगी, वो भी टैग्स के अंदर ही लगेगी, और उसमें उसके लिए भी टैग यूज़ होगा। ये देखें, अब हम लगाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक लाइन लगाते हैं। हमने स्पेस दी है लेकिन वो नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने टैग में नहीं लिखा। हम एक लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के लिए हम लिखते हैं टैग HR, ये भी सिंगल टैग है, इसको भी ओपन टैग में लिखा जाता है। कंट्रोल एस करेंगे और जाके देखेंगे तो ये देखें लाइन लग गई है। सो हम लोगों ने देखें आज क्या क्या सीखे हैं, चीज़ें देखते हैं। हम लोगों ने लाइन ब्रेक करना सीखा है, पैराग्राफ लिखना सीखा है, और हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग अपने इनपुट में, अपने आउटपुट पे हम लाइन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लाइन लगाएंगे तो आएगी नहीं। और इसी तरह आप और भी हेडिंग्स लिख सकते हैं, H1 में लिख सकते हैं, H5 में लिख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी हेडिंग्स लें, जितने मर्ज़ी पैराग्राफ्स लें, यहाँ पे है। और इस सॉरी मैं H1 को क्लोज़ करना भूल गई। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो रेगुलर बेस पे मिलती रहे। और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।